हमारे सेना के किसी जवान का या हमारे बॉर्डर पर रहने वाले किसी व्यक्ति की जान का जो है वो नुकसान हमें ना उठाना पड़ता। लेकिन फिर भी क्योंकि सरकार ने फैसला लिया और इस बात को हित में रख के फैसला लिया कि युद्ध अच्छी बात नहीं है, फिर भी हमने सरकार के फैसले का स्वागत किया। लेकिन साथियों, आप महसूस करो, जब हम दुश्मन से लड़ते हैं तो हमें एकजुट होना पड़ता है। अगर आज जो जिस तरह का समाज, जिस तरह का प्रदेश, जिस तरह का देश, जिस तरह के अवसर, जिस तरह की सुख सुविधाएं हम चाहते हैं, अगर हम लोग एकजुट नहीं होंगे, भाईचारा नहीं बनाएंगे, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने अधिकारों को बचाने के लिए, अपने आने वाली नस्लों को मान सम्मान का जीवन देने के लिए, तो आप महसूस करो कि फिर कैसे जो है सम्मान का जीवन इस प्रदेश में हमें मिल पाएगा। आप याद करके देखो, जब आंदोलन नहीं चलता था तो तब हमें छूटन पे जिंदा रहना पड़ता था। जो हमें दया के तौर पे दिया जाता था उसी को हम लोग अपना जीवन मान के जीते थे। फिर आंदोलन चला, देश आजाद हुआ, देश में संविधान लागू हुआ और फिर हमें संविधान में अधिकार मिले और आज उन्हीं अधिकारों की वजह से आप और मैं सम्मान का जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर मैं आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना तो ये भारतीय संविधान को मैं इसका धन्यवाद देता हूं और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मैं इसका धन्यवाद देता हूं और उन महापुरुषों को मैं इसका धन्यवाद देता हूं जिन महापुरुषों ने अपने बच्चे तक कुर्बान कर दिए, अपना जीवन तक कुर्बान कर दिया और हमें मान सम्मान का जीवन दिलाने के लिए लगातार संघर्ष किया। प्यारे साथियों, आंदोलन चलेगा तो ताकत बनेगी, आंदोलन चलेगा तो शक्ति बनेगी, शक्ति बनेगी तो समस्याओं का समाधान होगा और अगर समस्याओं का समाधान नहीं चाहिए फिर आंदोलन चलाने की जरूरत नहीं। मानव काशीराम साहब कहा करते थे कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। जो नौजवान इधर उधर ना समझी में तमाम तरह के जो है ऐसे संगठन जो समाज का भाईचारा तोड़ते हैं, उन संगठनों का हिस्सा बन गए और ऐसी गतिविधियों में शामिल होते थे जो देश के लिए नुकसानदायक है। आज भीम आर्मी के जरिए वही नौजवान महापुरुषों के विचारधारा का झंडा उठा के बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने के लिए पूरे देश में निकला हुआ है। उसका उदाहरण मैं भी हूं और उसका उदाहरण आप सब लोग भी हैं। आज आपके घरों में 4 साल का, 5 साल का बच्चा भी, 6-7 साल का बच्चा भी, बताओ जय भीम बोलता है नहीं बोलता? बताओ वो बाबा साहब को मानता है नहीं मानता है? अब अगर आपने बस थोड़ी सी मदद मेरी और कर दी तो मैं आपको भरोसे से बताता हूं कि जो सपना आजादी के परमाणु ने देखा था, जो सपना हमारे महापुरुषों ने देखा था, जो सपना संविधान के निर्माताओं ने देखा था, वैसा देश भी बनेगा। कैसा? जहां जाति के आधार पर कोई गैर बराबरी नहीं होगी, जहां धर्म के आधार पर कोई जुर्म जाति नहीं होगी, कोई गैर बराबरी नहीं होगी, जहां कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, सब लोग बराबर होंगे, जहां सबको खाने के लिए अन्न की, पहनने के लिए तन ढकने के लिए कपड़े की, सर ढकने के लिए छत की, पीने के लिए साफ पानी की और तमाम तरह की वो सुख सुविधा जिसका अधिकार भारतीय संविधान हमें देता है, वो मिलने का काम होगा। ये तभी संभव है जब आपकी ताकत बनेगी और आप भरोसा करके इस लड़ाई को लड़ने की ताकत आजाद समाज पार्टी काशीराम और अपने भाई बेटे चंद्रशेखर आजाद को दोगे, तभी जाके वो अधूरा सपना पूरा होगा जिस सपने की कल्पना आप लोग दिलो दिमाग में करते हैं। मैं आपसे पूछना भी चाहता हूं, कहना भी चाहता हूं, आप ये बताओ, हमारी माए बहनें बैठी हैं, यहां भी बैठी है, पीछे भी बैठी है, जरा एक बार मुझे हाथ उठा के बताओ, जिन्होंने हवाई जहाज का सफर किया हो वो एक बार जरा हाथ खड़ा करके दिखा दे। जिन्होंने हवाई जहाज का सफर किया हो वो बहनें माए हाथ खड़ा करके एक बार मुझे दिखा दे। और मैं मीडिया को भी दिखाना चाहता हूं कि महिलाओं के नाम से
यहाँ देख के आपको आइडिया लगाना चाहिए कि इस देश में महिलाएं आज भी उस तरह की तरक्की प्राप्त नहीं कर सकी है जिस तरक्की का सपना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा है। मैं पूछना चाहता हूं सरकारों से, क्या ये सुख सुविधा अधिकार अमीरों के लिए है क्या गरीब महिलाओं का, इन कमजोर वर्गों की बहन बेटियों का कोई सपना नहीं है, इनके जीवन की कोई इच्छा नहीं है? ऐसा क्यों है? प्रधानमंत्री तो कहते थे कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज का सफर करेगा, यहाँ तो हवाई चप्पल वाले रोटी के लिए परेशान है और कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए मैंने आपके सामने बताया कि आज भी कितनी गड़बड़ाहट है। मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, इसी हापुड़ में, इसी गाजियाबाद में, इसी बुलंदशहर में, इसी आसपास के पश्चिम के जिलों में आप पैदा होगे और यही आपका जीवन खत्म हो जाएगा, ये फैसला किसने किया? आप धन्यवाद दो मेरे साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को। अगर वो महिलाओं को संविधान में बराबर का अधिकार नहीं देते तो आज दुश्मन के दांत खट्टे करने वाली बहन सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह नहीं होती, जिन्होंने ये अगर संभव हुआ तो कैसे हुआ? ये संभव अगर हुआ तो इस वजह से हुआ कि बाबा साहब ने महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर माना, वरना आजादी से पहले तो महिलाओं को पैरों की जूती जो है वो समझा जाता था। अगर आज हमारी बहनें देश की सेना में जाके दुश्मन के दांत खट्टे कर रही है, अगर इसका सबसे बड़ा योगदान इसमें किसी का है और श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर को और मां सावित्रीबाई फुले और राष्ट्र का ज्योतिबा फुले को जाता है। ये बात मैंने आपको क्यों बताई? मैं पूछना चाहता हूं, चलो हवाई जहाज का सफर नहीं किया होगा, हेलीकॉप्टर का सफर तो किया होगा। हेलीकॉप्टर का भी किया। चलो तो छोड़ो, तो आपने एसी वाली रेलगाड़ी का सफर तो किया होगा। एसी वाली रेलगाड़ी का सफर करने वाली मेरी 3-4 माएं हैं और मैं लिख के देता हूं, ये भी वो माएं हैं जिनके बच्चे नौकरी में लगे हैं या जिनका परिवार से कोई आदमी नौकरी पे है, जिन्होंने अपनी माओं को सरकारी रेलगाड़ी में बिठाने का काम किया, एसी वाले रेल में बिठाने का काम। प्यारे साथियों, मैं क्यों पूछ रहा हूं? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि भारत में कहा तो जाता है कि लोकतंत्र है, लेकिन असल में लोकतंत्र नहीं है। मैं इस बात का उदाहरण आपको दूंगा कि लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। इस बात का उदाहरण आपको दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अब आने वाले समय में आपके गांव में प्रधानी का चुनाव होगा, जिला पंचायत का चुनाव होगा, बीडीसी का